दिल्ली के मौर्य एन्क्लेव इलाके में नौकरों ने घर में महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के हाथ पैर बांधकर बाथरूम में बंद किया। नौकर महिला को बंधक बनाकर घर में रखी करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया। कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच ने वारदात करने वाले दोनों नौकर और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। पीतमपुर के एसयू ब्लॉक में एक परिवार को घर में नौकर रखना इतना भारी पड़ा कि उनके घर में उन्हीं नौकरों ने करीब 2 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मौके से फरार हुए योगेश सिंगल, जो कि बुलियन मार्केट के प्रधान है, यह अपने परिवार के साथ पीतमपुर के एसयू ब्लॉक में रहते हैं। हर रोज की तरह वह वारदात के दिन भी अपनी दुकान गए हुए थे। घर में व्यापारी की पत्नी प्रमिला सिंगल और उनकी बेटी और संजीव और अमन नाम के 2 नौकर थे। बेटी दोपहर 2 बजे किसी काम से बाहर गई, तभी मौके का फायदा उठाकर नौकरों ने महिला के हाथ पैर बांधे और आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और प्रमिला को बाथरूम में बंद कर दिया, जिसके बाद एक तिजोरी में रखे हुए खानदानी आभूषण और नकदी, जो कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ थी, तिजोरी सहित लुटेरे लेकर फरार हो गए। इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस पूरे मामले के संग जनता को देखते हुए मामले को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की 3 टीमें बनाई गई। पुलिस को जांच के दौरान नौकरों पर शक हुआ। जांच के दौरान पता चला कि पड़ोस के परिवार में नौकर सुनील भी वारदात के दिन से गायब। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ करने पर पूरे वारदात का खुलासा किया और फिर उसी की निशानदेही पर पुलिस ने अमन, संजीव और राम पुकार को भी धर दबोचा। यह चारों आरोपी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे और बिहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी हुई तिजोरी भी बरामद कर ली है। अब पुलिस की पूछताछ जारी है। सिंगल सर, क्या पूरा मामला था, बताएं। ऐसा था, अभी 5-7 दिन पहले कुछ नौकर रखे थे, 2 हमारे पुराने विश्वासी नौकर के द्वारा, क्योंकि हमारे को इमरजेंसी में ज़रूरत थी। हमारे बेसमेंट में जैसा कि बताया कि पानी भर गया था और वाइफ की भी तबीयत खराब थी। तो 3-4-5 दिन उसी में हम गफलत में लगे रहे और इसके बीच में ये लोग क्या करते रहे, क्या प्लानिंग बनाते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरी वाइफ घर में अकेली रह गई। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा वो दुकान पर थे। 2 नौकरों ने मिर्च डाल के और हाथ पैर बांध के, गला घोट के, चाकू का डर दिखा के उनको और बाथरूम में डाल दिया। उसके बाद में मेरे पास में पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन आया 7:04 पे कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई, आप तुरंत आ जाइए। मैं आनंद फानंद में यहाँ पे 8, साढ़े 8 बजे तक पहुँचा, तो जब तक वो पुलिस भी आ चुकी थी। उन्होंने देखा, सारी कार्रवाई की है और मैं पहले ही उनके नौकरों के फ़ोन नंबर वगैरह चांदनी चौक से चलते हुए पुलिस को दे चुका था। तो उन्होंने सर्विलांस के द्वारा उन्होंने पहले कोई एक नंबर से बात की होगी, जैसा मुझे बताया गया, तो उन्होंने उसी को उठा लिया जिससे इन्होंने बात की थी या जिसके पास इनको यहाँ से जाना था। उसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। करोड़ों की लूट हुई है, 2 करोड़ तक, क्या आपका क्या आकलन? देखिए, पुलिस ने पूछताछ में मेरे से पूछा था अभी कितना सामान हो सकता है, तो मैं कहा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं है और वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी हालत ऐसी है कि जो उसको घटना याद आ रही है बार बार कि मेरी जान जा रही थी। तो अभी साइकोलॉजिकली उनसे बात करना इस विषय में ठीक नहीं है। जो भी घटना की जानकारी होगी मैं सुबह तक आपको बता दूँगा। तकरीबन उसमें एक चेन थी वाइफ की, एक उसका पेंडेंट था, 2 अंगूठी थी और एक अंगूठी और एक टॉप्स हमारी सास जो है ना, इनको दे के गई थी कि भैया मेरी तरफ से बेटी को रख लो। 50,000 रुपये थे, 48-50,000 रुपये जो बताए गए, वो खर्चे के लिए होते थे। उसमें कोई भी खर्चा करना हो तो उसमें वो कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कुल मिला के कितने का? 25 लाख रुपये का ये सामान हमारा। ये जो आपने नौकर रखे थे, इनकी किशन के लिए हमारा प्रोसेस का टाइम नहीं मिला। 4-5 दिन 6 दिन हुए थे और हमने उससे बात की थी पुराने नौकर से। बोले अंकल मैं आपके पास में सारे इनके आईडी प्रूफ ले आऊँगा, आप इसका पुलिस एक्शन करा देना। जैसी घटना घटी तो हमने उस नौकर को बुलाया, तो वो सब प्रूफ लेके आ गया और उसने पुलिस को सहयोग किया। उसमें अभी गिरफ्तारी हो चुकी है? उसमें जो मुझे पता लगा है कि 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और सामान भी बरामद हो चुका है।